हीट क्या होते हैं, शो की है लिखने चाहें तो हीट क्या है, हीट हमेशा याद रखना टेम्परेचर है। टेम्परेचर है एक पैरामीटर जिससे हम हीट को मेजर करते हैं, पैरामीटर। तो हीट क्या हुआ, हीट हो गई एनर्जी, हीट क्या हो गई एनर्जी। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लियर। जैसे कि सन जो है नेचुरल सोर्स, अच्छा ये सन हुआ, बल्ब हुआ, गैस इंजन हुए, ये सब क्या है, ये सोर्सेज हैं जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये देखो जैसे ये सन है, सन हमें रेडिएट कर रहा है, दैट मीन्स इज गिविंग हीट। लाइट स्टोव है तो गैस जो जलता है उससे हमें हीट एनर्जी मिलती है। रेडिएटर्स होते हैं, कैंप फायर्स होते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी एक्चुअली, ठीक। तो हीट एनर्जी क्या है कि हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुआ, अब ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम हीट एनर्जी को देख नहीं सकते बट हम उसके इफेक्ट्स को फील करते हैं। याद रखना, वी कैन नॉट सी हीट एनर्जी बट वी फील्स द इफेक्ट फ्रॉम द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हीट एनर्जी कैसे हुआ, हीट एनर्जी क्या किया कि जिस बॉडी ऑब्जेक्ट्स को हम फील करके देख पा रहे हैं कि उसका हॉटनेस है या कोल्डनेस है, वो क्या किया, उसके जो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एनर्जी को इन्हांस कर देता है उसके वाइब्रेशन से, ठीक है। पॉसेस द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स हॉटर व्हेन द रिसीव्स हीट एनर्जी एंड इट बिकम्स कोल्डर व्हेन इट लूजेस हीट एनर्जी। समझ गए बात को, क्या कहना चाह रहा है कि हीट एनर्जी हम डायरेक्टली देख तो नहीं सकते बट उसके इफेक्ट को देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। अब अगर ये ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को गेन कर रहा है, गेन हीट एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा और उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर यही हीट एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट लूज करती है तो क्या हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। यानी कि हम ये कहेंगे कि हीट एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट के भीतर जो मॉलिक्यूल्स ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है उसको वाइब्रेट करवाती है, वाइब्रेशन स्टार्ट करवा देती है, क्लियर। अब जैसे कि हॉट कॉफी है तो हमें क्या होगा, अच्छा हीट एनर्जी है तो ये टेम्परेचर वो पैरामीटर है जिससे हम मेजर करते हैं हीट एनर्जी को। टेम्परेचर जो है क्या है, पैरामीटर टेम्परेचर। अब जब किसी बॉडी का हमें हॉट फील हो रहा है, हॉट फील आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर जो है हाई वैल्यू पर है, ठीक है। अगर कोई बॉडी हमें कोल्ड फील हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो टेम्परेचर है वो लो है, वो लो वैल्यू पर है। तो हमेशा ध्यान रखना जो हीट एनर्जी फ्लो करती है वो हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है, हायर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर फ्लो करती है। अब इसमें देखो बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया है कि अगर मैंने हॉट कॉफी को पकड़ा है तो हमें वो क्या होगा, हॉट फील होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हैंड है बेटा वो क्या है, वो कम टेम्परेचर पर है। तो जो कॉफी का जो हॉट कॉफी है उसका टेम्परेचर कप, मतलब कप में जो उसका टेम्परेचर है वो हमारे हाथ में ट्रेवल होगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा। और वो ट्रांसफर हो रहा है इसलिए कांटेक्ट किया है ना मैंने, कप को पकड़ा है तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को हॉटर फील कराएगा और वो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जाएगा, क्लियर है। इसी तरह जब हम किसी आइस को पकड़ते हैं तो आइस के समय क्या है, मेरा हाथ गर्म है और वो आइस ठंडा है, ठीक है, ओके। तो हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो मेरे हाथ की गर्मी के कारण आइस में ठंडे में गया और आइस पिघलना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है, ये देखो आई स्टार्ट स्मेल्स। सो दैट्स वाई ऑलवेज हीट एनर्जी, अगर बोला जाए हीट एनर्जी फ्लोज हायर टू लोअर वैल्यू, ठीक है, हायर टू लोअर वैल्यू। अब हीट एनर्जी का फॉर्म है, अब जब हीट एनर्जी का फॉर्म है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो एनर्जी की एसआई यूनिट होगी और एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। तो अगर कोई पूछे हीट का एसआई यूनिट क्या है तो तुम बोलोगे जूल, लेकिन जो वैल्यूज आती है वो मतलब जो नॉर्मल वैल्यूज जो हम लोग लेते हैं मैक्सिमम टाइम में वो कैलोरीज में आती है, अभी हाई वैल्यू अगर आ जाए तो। जैसे सन की हीट एनर्जी कितनी लिबरेट हुई, तो ये सारी चीजें हम लोग किलो, सन का तो खैर बहुत ज्यादा है, अगर नॉर्मल किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी देखें तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कैलोरीज में होती है, इसकी हाई वैल्यूज होती है। इसलिए आप देखना कि किसी फूड आइटम के रैपर में पीछे कैलोरीज में लिखा रहता है ना कि जूल्स में। तो आपको ये एग्जाम और जो कैलोरी है यूनिट है हीट एनर्जी का, और ये ओल्डर यूनिट है, ओल्डर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, ओल्डर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। अब जब ओल्डर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी है तो इसकी एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन बहुत चांसेस होते हैं पूछने के लिए, तो इसको याद करके जाना टेस्ट के लिए, स्कूल टेस्ट के लिए, क्लियर। तो क्या होता है, 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, याद रखना 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, क्लियर। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी समझाया, टेम्परेचर जो होता है मेजर करता है हॉटनेस को या कोल्डनेस किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब याद रखना हम लोग ने पहले भी पढ़ा है टेम्परेचर को मेजर करने की डिवाइस को हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है।
थर्मोमीटर बोलते हैं, और थर्मोमीटर बोलता है कि भैया कितना डिग्री टेम्परेचर है। अब देखो हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं। कैसे कैसे, जैसे कि आपका सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ, देखो ये आपको बता दिया गया है कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या क्या है अभी बताया हमें, डिफरेंट स्केल है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड यूनिट पूछे, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कौन सा है, तो एसआई यूनिट आपका केल्विन होता है बेटा, केल्विन, किसका, टेम्परेचर का। क्लियर। लेकिन अगर हम वाटर को देखें, एक वाटर लेते हैं और फिर हम लोग डिवीजन करते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होती है। क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर की, वाटर की। और 100 डिग्री सेल्सियस जो होती है वो होती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर। जब ऐसा डिवीजन हो गया तो इसका मतलब लोअर और अपर वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अपर वैल्यू क्या है, ये अपर वैल्यू फिक्स है, और 0 डिग्री सेल्सियस लोअर वैल्यू फिक्स है। सिमिलरली फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट भी एक लोअर ओल्डर सिस्टम है जहां पर हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 32 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। सॉरी सेल्सियस नहीं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसको 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखना ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो और केल्विन का क्या हो जाएगा, केल्विन का 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो। केल्विन का जब हम 0 केल्विन बोलते हैं ना, तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट जीरो होता है, लेकिन जब हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 273 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन से सेल्सियस में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो 273 प्लस केल्विन की यूनिट में, तब जाके हमारा डिग्री सेल्सियस में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बेस बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको। क्लियर है। तो एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं, याद रखना, द मिनिमम टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज कॉल्ड 0 डिग्री केल्विन विच इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। ये डेफिनेशन आएगा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। क्लियर है। यस मैम। इसके बाद देखो, जब ये, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे दो स्केल्स क्या हो गए, जैसे उसका 32 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट होता है, इसी तरह केल्विन का क्या होता है 273 केल्विन और 373 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन और 373 केल्विन, ये जो है ये हमारे केल्विन के लोअर और अपर लिमिट है बेटा जी। क्या है, केल्विन के लोअर और अपर लिमिट। अब ये लोअर और अपर लिमिट हमें ध्यान से रखना है, और ये सारे लोअर और अपर लिमिट कैसे फिक्स हुए, वाटर को लेके फिक्स हुए हैं, ठीक है। कैलोरी की डेफिनेशन में भी वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक हमें क्या करना है, हीट करना है। क्लियर। तो ये सारी चीजें वाटर से होती है। तो आपको जब स्केलिंग के बीच में रिलेशनशिप आएगा तो आप ये वाला डायग्राम जरूर ड्रॉ करोगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है, जहाँ पे आपके सारे कन्वर्जन्स लिखे हुए हैं बेटा। तो इसको लर्न करना है आप सबको। क्लियर। टिक कर लो सब, टिक कर लो स्टार बना के। ओके, नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन है। ये तो कन्वर्जन के फॉर्मूला भी है, इसका न्यूमेरिकल्स पक्का आएगा, k इज इक्वल टू c प्लस 273, या c को अगर करना है तो k माइनस 273, ठीक है। हमने शायद अभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है क्या, हाँ 273 माइनस केल्विन। क्लियर है, क्योंकि सेल्सियस बड़ा होता है, केल्विन छोटा होता है। अरे हाँ, क्या ही बोल रहे हैं। अब कन्वर्जन जब होगा तो कन्वर्जन का आपका फ़ारेनहाइट का भी स्केल होगा, फ़ारेनहाइट का भी स्केल होगा। तो देखो फ़ारेनहाइट का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे जरूर से, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 232, ठीक है। याद रखना है इसको ध्यान से। देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपके बुक में दिया ही हुआ है। क्लियर। फिर इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का इफेक्ट क्या है, हीट का इफेक्ट में जब हम देखेंगे तो टेम्परेचर राइज कर देगा ऑब्जेक्ट का, पहली चीज। दूसरी चीज उसके साइज को एक्सपैंड कर देता है, जिसे हम लोग एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि उसके स्टेट को भी चेंज कर देता है। स्टेट को चेंज कैसे करते हैं, जैसे कि अगर लिक्विड है तो वो गैस वेपर्स में बना देगा, सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज कर देगा। क्लियर है। और अगर गैस है तो गैस अगर ठंडा, उसी गैस को अगर ठंडा करेंगे तो वापस वो लिक्विड में आ जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भैया राइज इन टेम्परेचर इफेक्ट करता है बॉडी में, या हम बोल सकते हैं हीट एनर्जी इफेक्ट करता है बॉडी में। क्लियर है। यस सर। ओके। तो हर एक का अपना अपना हीट देने का अमाउंट होता है, यानी कि आप बोलोगे 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में, किसी भी बॉडी का राइज करने में, समझ लो अगर कोई बॉडी किसी रूम टेम्परेचर पर है और हमें उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हर एक सब्सटेंस का अपना अपना एक टेम्परेचर, एक एनर्जी होती है जो उसको इरेज करने में लगाते हैं। क्लियर। एल्युमिनियम की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, सबकी अपनी अपनी होती है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इंक्रीज इन साइज कैसे करेंगे, इंक्रीज इन साइज का मतलब वो एक्सपैंड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। मतलब मानो कि अगर मैं एक ऐसे स्टैंड का बॉल रखती हूँ और इसमें से एक बॉल, लोहे का जो बॉल है, मैंने पास करवा दी नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बॉल को हीट किया। जब मैं हीटेड बॉल को
जो कि पहले इजीली पास हो जा रहा था, अब ये इससे अटक जाएगा, अब ये पास नहीं होगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जब मैंने बॉल को हीट किया ना तो वो थर्मली क्या हो गया, थर्मली क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया बेटा जी। ठीक है, और थर्मल एक्सपेंशन के कारण वो उसको पास होने नहीं दिया। ठीक है, तो Just I'm coming. अभी अब बोला मैंने थर्मल एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन आ सकती है, द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ऑन सप्लाइंग हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। आपसे पूछ सकता है, इवन ऐसा नहीं कि सॉलिड ही, ठीक है, गैसेस भी एक्सपैंड करती हैं, लिक्विड्स भी एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, बस ये सबका जो अमाउंट है एक्सपैंड करने का वो थोड़ा अलग है। क्लियर है? और ऐसा नहीं है कि जब थर्मल को हम एक्सपैंड किए और थर्मल एक्सपैंड के बाद बॉल पास नहीं हुआ, बॉल अगर ठंडा हो जाएगा तो वापस पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठंडा होने पर वो श्रिंक करने लगता है। देखो ये एग्जाम्पल भी आपके पास है, ये एक्टिविटी याद करके जाना। Yes sir. ठीक है, इसके बाद क्या है कि गैस में कैसे थर्मल एक्सपेंशन हुआ। जैसे कल जितना भी ठीक है, गर्म गुब्बारे को फुला देगा, तो आप कह सकते हो कि ये एयर आपके गैसेस का थर्मल एक्सपेंशन है या एयर का थर्मल एक्सपेंशन है। क्या गुब्बारा पहले पिचका हुआ था, जैसे ही हमने हॉट वाटर टब में रख दिया तो उसके जो वेपर्स है ऊपर चढ़ते गए और ये उसको फुला दिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर एक्सपेंशन। क्लियर है? अब इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे थर्मल एक्सपेंशन के, जो कि हमारे हैं, जैसे कि थर्मोमीटर एक्सपैंड करती है मरकरी या अल्कोहल के लेके, और वो फिर वो अपना एक्सपैंड करते हुए ऊपर चढ़ती है तो बताती है कि भैया कितना टेम्परेचर है। सिमिलरली आप देखोगे कि जो हॉट वाटर बॉटल्स होते हैं उसके लिए कोई कोई बहुत टाइट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको एयर टाइट पैक कर देती है उसका जो वाटर वेपर्स निकलता है। सिमिलरली रेलवे ट्रैक्स में गैप रखा जाता है, क्यों? क्योंकि लगातार चलते 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 घिसते हीट एनर्जी हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, तो थोड़ा गैप रखने पर वो सक्सेसिव लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। इसके बाद आपके ब्रिजेस में के वन एंड से दूसरे उनको करने के लिए भी थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाने लगता है, इसलिए वहाँ पर भी थोड़ी सी बेंडिंग होती है। फिर आप बोलोगे स्टील ब्रिजेस का भी वही तरीका है कि स्टील ब्रिजेस जो होते हैं, ग्राइंडर्स आर फिक्स्ड एट वन एंड एंड अदर प्लेस ऑन द रोलर्स एट द अदर एंड। दिस अलाउज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टू ऑकर्स ऑफ वेरिएशन इन द टेम्परेचर। फिर जो इलेक्ट्रिक और टेलीफोन्स के जो केबल्स होते हैं फिक्स बिटवीन टू पोल्स ड्यू टू heat due to daytime sag more and cables contract sag less during the night when they cool, hence the cables are not pulled too tightly। उनको ना टाइटली नहीं रखते बेटा जी, ऐसे रखते हैं, देखा होगा आपने कभी, ऐसे फिटिंग नहीं करते दो पोल्स के बीच में। क्लियर? क्यों? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन के कारण ही। ठीक है, तो ये आपके गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, बायोमेट्रिक स्ट्रिप ऑफ पेयर्स ऑफ ब्रास एंड आयरन टाइटली टुगेदर एज ब्रास एक्सपैंड्स मोर एंड आयरन से ज्यादा जल्दी ब्रास एक्सपैंड करता है हीट एनर्जी मिलने पर, तो थर्मोस्टैट्स की यही यूज किया जाता है। ठीक है, बायोमेटल स्ट्रिप्स बेंड्स टुवर्ड्स द आयरन साइड ऑन हीटिंग एंड स्ट्रेंथन्स द कूलिंग। इट यूज्ड इन थर्मोस्टैट इन एप्लायंसेस सच एज क्लोथ्स आयरन। ठीक है, फिर वाटर हीटर्स, फिर आपके टोस्टर्स, इन सब में इनका यूज किया जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर थर्मल एक्सपेंशन। फिर मेल्टिंग क्या होती है? ये देखो मैंने अभी रेल्स का बताया, ये देखो ग्राइंडर्स ऑफ द रोलर्स, इन सबको भी ऐसे ही रखा जाता है। ये सारे आपके एग्जाम वो है, क्या है? फिर इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज नीड डैश और डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट्स एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। गैसेस एक्सपैंड डैश मोर और लिक्विड्स एंड हीटिंग मोर एक्सपैंड करेगा। अ डैश इज यूज्ड इन थर्मोस्टैट्स। क्या यूज किया जाता है थर्मोस्टैट में? ब्रास एंड आयरन एंड ब्रास। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस डैश एक्सपैंड्स व्हेन इट बिकम्स आइस। मैम आपके पास मेटेलिक स्ट्रिप्स लिखो, बात तो एक है बट ठीक है, स्कूल में आपके वाटर ये हो गया। अब कौन सा है नेक्स्ट? तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या कर रहा है कि जब वेरीफाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस किस पॉइंट पे मेल्ट की है, वो मेल्टिंग पॉइंट लेना है कि जहाँ पे वो मेल्ट करके यहाँ पे ड्रॉप करे, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है जहाँ से मेल्टिंग क्या होती है, तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या हो गया कि जहाँ पे बॉडी फ्रीज हो जाए, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस फ्रीजेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स आर द सेम फॉर द सब्सटेंस। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम फॉर द सब्सटेंस। ये याद रखना है, लर्न करना है, नहीं तो अलग अलग जाके कंफ्यूज होकर लिख के चले आएंगे। फिर देखो इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग क्या हो गया? इवेपोरेशन जब वो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए। इन अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस हिट द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बिलो। Sometimes the molecules at the top gains enough energy to escape the liquid into air. This is called evaporation. The process liquid changes into water vapors. ठीक है, तो this process takes place at a temperature below the boiling point.
ये जो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस है हमेशा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट काम करेगा, याद रखना है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में। इवेपोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही होता है। जब हम बॉडी में हीट प्रोवाइड करते हैं मतलब लिक्विड में, तो भीतर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल्स को धक्का देने लगते हैं। अगर ऊपर के मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी गेन कर ले कि वो ऊपर के सरफेस को लीव कर सके, तो वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। और ये हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है टेम्परेचर। क्लियर है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड मोर एंड मोर, फर्दर भी हम अगर उसको हीट करने ही लगे तो क्या हो जाएगा, द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप दिस प्रोसेस। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू गैस ऑन हीटिंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर डेफिनेशन पूछ सकता है, डिफाइन द टर्म्स में। ये याद करना है, 3 स्टेट जो लिक्विड का चेंज हो रहा है वाटर का। पहले कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, ये सारी चीजें याद करके वैसे ही कंडेंसेशन करना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। बॉइलिंग इज द फास्ट चेंज। बॉइलिंग कैसा चेंज है, फास्ट चेंज है। कंडेंसेशन क्या होता है, कूलिंग टेम्परेचर होता है। तो हम ये कहेंगे कि व्हाट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन व्हेन अ गैस लूजेस हीट एंड इट कंडेंसेस इनटू अ लिक्विड। डिफाइन द टर्म है ये सारे। क्लियर है। इसके बाद देखो Yes, ma'am. चैप्टर खत्म। एक कर देते हैं। इफ द पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इनटू द ग्लास ऑफ जूस, हीट फ्लोज फ्रॉम आइस। जब जूस में करना पड़ेगा तो जूस से आइस में जाएगा। Ice. If an ice cube is floating in a glass of juice, heat flows directly from the Same है. the expansion of an object on heating depends on the original dimension, increase in temperature, material of which Ma'am, all about the original dimension, increasing temperature, and the material of the object is the bimetallic strip of metal A, metal B having the larger expansion. ma'am, bend towards A. हाँ, the change in state from vapor to liquid is vapor से liquid. तो वेपर से लिक्विड में कंडेंसेशन हो रहा है। fill in the blanks. The Fahrenheit scale, the difference between the upper and lower scale point in degrees. 180 degree. हाँ 180. The rate of expansion of brass is dash, more less, More than. most substances dash on cooling contract. Contract. The bimetallic strip, Using thermostats. thermostat. The most commonly used liquid in thermometers are mercury. Mercury. मैम अल्कोहल भी यूज होता है. ओ बहुत कभी कभार, बहुत रेयर केस। मरकरी हर जगह मिलता है। तो अभी तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, अभी तो और भी सेंसर्स का यूज करते हैं अभी हम लोग। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज डैश इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसका द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डैश ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट। द सेम एज सेम। यही आपसे कंफ्यूज करवाया जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये सारे। यस.